अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इतनी मसरूफ़ियत थी, ईद के 3 दिन इतने मसरूफ़ रहे हैं ना कि मुझे ईद का जो व्लॉग है ना वो अपलोड करने का अब टाइम मिला है। मेरी जो है वो सिस्टर इन लॉ चांद रात से एक दिन पहले आई थी, तो हम लोगों ने घर पे जो है वो खाना शाना बनाया था। टिक्के वगैरह वो ख़ुद वहाँ से लाई थी और पुलाव और सैलड रायता जो है वो हमने बना लिया था घर पर। और साथ में जो है ना वो वहाँ का जो फेमस फ़लूदा है ना वो लेके आई थी, और यकीन करें ये फ़लूदा इतना मज़े का था ना। साथ में उन्होंने जो है वो मेरी मदर इन लॉ को एक बेडशीट भी गिफ्ट की थी। वैसे तो तोहफ़े तोहफ़ जो होते हैं ना वो छोटी ईद के लिए होते हैं, क्योंकि छोटी ईद जो है वो बेसिकली बड़ी ईद पे तो ये होता है ना, गोश्त वगैरह की ईद होती है। साथ में ये कराची की बड़ी मशहूर सी निम्को है वो ये लेके आई थी, और कुछ जो है वो दही फुल्कियों के ऊपर हम जो वो पापड़ी चाट डालते हैं ना, पापड़ी चाट बनाते हैं, वो थी। एक चने वाली निम्को थी, एक ये मिक्स वाली थी, और ये कराची की बहुत मशहूर और फेमस निम्को है। मेरी मदर इन लॉ जब खुद भी कराची जाती है ना तो वो वहाँ से ये निम्को ना लेकर आती हैं, और वहाँ पर ना कराची में निम्को की आपको बेतहाशा वैरायटी मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, और होलसेल मार्केट से वो जो है वो इजीली मुनासिब प्राइस पर जो है वो आपको मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं खाना शाना हम लोग दे के फ्री हो गए थे, तो बस वो जो चीज़ें लाई थी ना मैंने सोचा कि मैं इनको ना साथ के साथ समेट देती हूँ, और साथ में अपनी ना वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना भी एक काम होता है। खाना शाना देने के बाद डेफ़िनेटली सबकी चाय की बारी होती है, और मेरी मदर इन लॉ को स्पेशली मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। तो फिर क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके भी इन लॉज़ भी आए हुए थे साथ, तो इसलिए फिर उन्होंने जो है वो चाय की स्पेशल मुझसे फरमाइश की थी कि वो मेरे हाथ की चाय पियेंगे। यहाँ पर जी नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ना मज़ेदार से चौरस पराठे बनाए थे। और जैसे कि आपको पता है कि अभी वैसे ईद तो आनी है, ईद के व्लॉग तो अब नेक्स्ट इस क्लिप के बाद आएगा। तो मटन का ना लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा था फ्रीज़र में, तो मैंने ना इसको गर्म कर दिया सुबह नाश्ते में ही। मैंने कहा इसको ना बस ख़त्म कर लेते हैं अब, क्योंकि फ्रिज जो है वो जगह चाहिए फ्रिज के लिए ना। बहुत हलचल मची हुई थी फ्रीज़ चीज़ों की, तो मैंने सोचा कि मैंने फ्रिज को जो है ना वो फटाफट से ना खाली कर लेती हूँ। और क्योंकि ईद की तैयारियां थी तो मैंने ना ये वाला क्लिप भी लास्ट में ऐड किया था। मैंने कहा मैं आपको ना, मैं जिस सैलून पे जाती थी ना उनका माशाल्लाह सैलून इतना अच्छा चलने लग गया ना, क्योंकि हमारा शहर ना मियाँ चनू सिटी बहुत छोटा है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो उन्होंने अपना जो है वो ना सैलून बड़ा सारा बनाया और न्यू बनाया है। तो यहाँ पर उन्होंने, आपको पता है ईद की स्पेशल डील्स और ऑफ़र चल रही थी, तो मैंने हाइड्रा लिया था। हाइड्रा से ये होता है कि आपकी स्किन में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो सारा निकल जाता है, और हाइड्रा जो है ना वो पूरा 1 हफ़्ता तक उस फेशियल का रिज़ल्ट रहता है। और जब डील्स अच्छी हों और फ़ायदा ना उठाएं हम पाकिस्तानी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर इनका इतना, ये एक इनका सेपरेट रूम था जिसमें हेयर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि हर चीज़ का ना उन्होंने सेपरेट सेपरेट पोर्शन बनाया है। पहले तो जो था वो सब कंबाइन था। यहाँ पर जी ये ईद का आउटफिट है मेरे हस्बैंड का, जो कि मैंने जे डॉट से ऑनलाइन मंगवाया था 25% ऑफ पे। 8880 का ये सूट था, 2 पीस स्टिच, एम्ब्रॉयडरी इसकी नेकलाइन पे हुई थी, और ये मुझे जो है वो 6600 का मिला था। और ये जी मेरा ईद का आउटफिट है, जो कि मैंने आप लोगों को अनस्टिच कलेक्शन में दिखाया था कि मैंने जिस ब्रांड से मंगवाया था। कलमकार का ये 3 पीस सूट है, और इस तरह से इसके पैचेस लगे हैं। साथ में मैंने स्टाइलो से जो शूज़ परचेज़ की थी वो इसके इस सूट के साथ ली थी। तो मैंने सोचा था कि जब ईद आएगी ना तो मैं ईद पर जो है ना वो अपना आउटफिट और सब चीज़ें रिवील करूँगी, क्योंकि देखिए ना ईद का जो ड्रेस होता है वो फिर ईद पे ही दिखाना चाहिए ना, पहले तो नहीं ना दिखाना चाहिए स्टिच होकर तो आ गए थे बहुत सारे मेरे माशाल्लाह से कपड़े ईद के। तो मैंने सोचा था कि मैं ना जब पहनूंगी ना तो मैं तभी इनको ना दिखाऊंगी। बस यहाँ पर जी हम अपने वीडियो के शशके शुशके मार रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं ना उनको फिर ये जो चौंचले होते हैं ना ये करने पड़ते हैं। यहाँ पर जी फिर हम लोग बाहर निकले थे, तो ऐसे ही बाहर निकलते निकलते ना हम लोग एक मेरी मदर इन लॉ का टेस्ट करवाया था, तो उनकी हमें रिपोर्ट पिक करनी थी, वो हमने ली।
और इतना ही रश होता है ना, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ईद के दिनों में हमें बाहर नहीं लेकर जाते, मतलब ईद के दूसरे तीसरे दिन भी नहीं लेकर जाते, इतना रश होता है ना। और आपको पता है कि हमारी पाकिस्तानी आवाम कैसे मुंह उठा कर देखती है। सेकंड डे जो है ना, वो मैंने अपना ये वाला आउटफिट पहना था, ये है जी जे डॉट का, और जे डॉट का ये 2 पीस था स्टिच, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे छोटी ईद पर गिफ्ट किया था, क्योंकि इसके साथ का ट्राउज़र लेना था और उसको स्टिच करवाना था। तो ईद गुज़र गई थी, तो फिर मैंने ईद के बाद जो है ना उसको स्टिच करवाया था। तो मेरे टेलर ने जो है वो बड़ी देर कर दी, तो मैंने सोचा था छोटी ईद पर ही मैंने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, मैं इसको बड़ी ईद पे पहन लूँगी। प्योर लॉन पे ये बना हुआ है, और इसके ना ये जो लगे हुए थे ना ये जो स्टोन्स हैं, ये उतरी जा रहे थे, मतलब इनको मैंने प्रेस किया ना तो ये गिर हल्की से उन्होंने सिर्फ इसको ना टांका सा लगाया हुआ था। साथ में ये दुपट्टे पर इसके टसल्स लगे थे, टसल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। नेक लाइन पर जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बाकी ये सारा जो है ना वो प्रिंटेड है। ये जितना भी नीचे प्रिंट है ना, ये सारा प्रिंटेड है, सिर्फ नेक लाइन पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये सूट इतना कंफर्टेबल था, इतना अच्छा था। 6600 इसकी प्राइस थी, और मेरी मदर इन लॉ ने ना ये न्यू अराइवल में लिया था। और इसकी लॉन, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, मतलब फुल गर्मी में आप इसको इजीली पहन सकते हो। वरना ऐसा होता है ना कि मतलब लॉन के कपड़े आप पहनो, तो न्यू कपड़े पहनो ना, तो एक न्यू सूट में एक अलग ही गर्मी लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने इसको पहना था और बिल्कुल मैं कंफर्टेबल थी। और किचन में आपको पता है दूसरे दिन क्योंकि सब दावत होती है, तो हमने खाना शाना भी बनाना होता है, क्योंकि सेकंड डे हमारी बारी होती है। तो मैंने इजीली जो है वो कुकिंग वगैरह भी कर ली थी। साथ में मैंने अपना स्टाइलो का जो है वो शूज़ मेरा मैच हो गया था, जो कि मैंने छोटी ईद पर लिया था। खाने में हम लोग बना रहे थे चिकन के कोफ्ते, क्योंकि चिकन की एक आइटम तो मस्ट होती है। और साथ में यहाँ पर जी बन रही थी मटन कढ़ाई, और साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई थी चिकन बिरयानी। मतलब हमारे यहाँ ना हमारे जो घर के जेंट्स हैं ना, मतलब मर्द हजरात हैं, वो मटन लाइक करते हैं, और लड़कियाँ शड़कियाँ सारी जो है ना वो चिकन लाइक करती हैं। बट मैं जो हूँ मटन लवर हूँ, मुझे मटन बहुत पसंद है। और खैर मैं चिकन भी खा लेती हूँ, लेकिन जो मेरा फेवरेट है ना वो मटन है, बीफ भी मुझे इतना नहीं पसंद। यहाँ पे चिकन बिरयानी का जो मसाला है ना, जिसको कि मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, उसको भी जो है वो रख दिया। ईद पर भी इन्होंने इतनी हल्की, इतना कम प्रेशर था ना गैस का, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कुकिंग की है। यहाँ पर जी मेरा मटन का जो सालन है ना, कोरमा टाइप मैंने बनाया था, वो डन हो गया था। क्योंकि आपको पता है ईद पे मेहमान थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो मैंने थोड़ी ग्रेवी अच्छी सी रखी है, वरना कढ़ाई हो तो उसमें ग्रेवी कम होती है। यहाँ पर चिकन बिरयानी को भी दम पे रखा हुआ था, और साथ में कोफ्ते और अंडे बॉईल करके उसको इस तरह से कट लगा लिए थे। और जी हमने मेहमानों का खाना सर्विंग के लिए अंदर भेजना था, तो क्योंकि गर्मी है किचन में बैठा नहीं जाता, तो बस मैंने ना फिर जल्दी से ना अपना क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। वरना ऐसा होता है कि खाना गर्मी में भी जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो बस मुझे फटाफट ये था कि मैं ना खाना टेबल पे रखे ना जल्दी से वीडियो शूट कर लूँ अपना कंटेंट बना लूँ। उसके बाद खाना तैयार हो जाए ना, तो फिर सबको होता है कि हम जल्दी जल्दी से खा लें, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, मतलब रात का टाइम था, सेकंड डे ना, ईद के सेकंड डे। बाद में ना हमारे जो मेहमान आए हुए थे, हम उनको यहाँ बाहर ले आए, यहाँ हमारे न्यू पार्क बना है। तो बस मुझे तो ये बड़ा शौक़ है झूला लेने का ना, तो मैंने अपने झूला लेते लेते की ना वीडियो बनाई है मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को ना आपने सब्सक्राइब तो मस्ट 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 करना है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो पर जो लोग नए हैं वो तो लास्ट में ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे फिर चिकन कोरमा जो लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था ना, ईद के फर्स्ट डे जो हमने बनाया था, उसके साथ ना पराठे बना लिए थे, और साथ में चाय थी। और हम लोगों ने ना असल में आटा पड़ा हुआ था, तो मुझे ये था कि आटे को ना हम लोग यूज़ कर लेते हैं, वरना गर्मी है, गर्मी की वजह से आटा भी जल्दी खमीरा हो जाता है। मेरी मम्मा की तरफ मैं ईद मिलने गई थी, तो उन्होंने जो है मेरी सिस्टर ने ये बिस्किट्स वगैरह गिफ्ट किए, क्योंकि वो भी ईद मिलने आई थी। साइवल वो रहती हैं, मेरी बड़ी सिस्टर ना साइवल में रहती हैं, तो वो उनके हस्बैंड का यही होलसेल का ना बिज़नेस है उनका। और जो भी वो नई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो फिर वो लाजमी एज अ गिफ्ट लाते हैं। तो वो मेरे लिए ये प्यारी से बकेट लाए थे।
अच्छा वो बहुत सारे बिस्किट्स लाए थे, पूरे-पूरे पैक थे, तो मेरी मम्मा ने ना सब में से ना मुझे वो निकाल के ना पैकेट्स, तो मुझे एक प्यारी सी ये बकेट बना दी। इनोवेटिव के बहुत सारे ये फ्लेवर्स हैं, हेवन है और ये शॉर्ट ब्रेड तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये यहाँ से मिलता है लेकिन वो वाले नहीं मिलते। और साथ में ये एक और पैकेट था और एक ये फैबुलस वालों का चॉकलेट चिप फ्लेवर था, इसके भी 2 पैक थे। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, उस वो तो चॉकलेट लवर है, जो चॉकलेट लवर है ना उनको तो ये बहुत खूब पसंद आएंगे, लेकिन मैं चॉकलेट लवर नहीं हूँ तो मुझे इसलिए इतना नहीं ये ना, ठीक है चाय के साथ बंदा ले ले, लेकिन जो स्पेशल लोग बिस्किट खाते हैं ना मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। साथ में ये वेफल फ्लेवर था और एक चॉकलेट वाला फ्लेवर था, एक कोकोनट वाला फ्लेवर था और एक ये फ्रिस्की के चॉकलेट ब्राउन चॉकलेट वाला फ्लेवर था और फ्रिस्की का एक और फ्लेवर था जो कि वाइट चॉकलेट में था। वाइट चॉकलेट का टेस्ट ना बिल्कुल एवरेज होता है, इतना कोई ख़ास मज़े का नहीं होता। जो चॉकलेट वाला फ्लेवर होता है ना वही वाला सबसे बेस्ट होता है, मतलब जो ब्राउन चॉकलेट में होता है। और साथ में इनके जो है ना पूरे पूरे पैक्स थे, तो ये 2-2 का पैकेट्स थे और अगेन वही एक फ्लेवर था, एक ये हेवन का इनोवेटिव का कॉफ़ी फ्लेवर था। और जो लोग कॉफ़ी लवर्स हैं ना उनको तो ये फ्लेवर बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि कॉफ़ी जो है ना वो थोड़ी कड़वी होती है तो मुझे इतना नहीं पसंद। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो कॉफ़ी की इतनी दीवानी है ना, तो मैंने उसको इसमें से जो चॉकलेट्स और कॉफ़ी वाले फ्लेवर्स थे ना वो मैंने उसको दे दिए थे। अच्छा साथ में ये एक चॉकलेट बिस्किट का एक फ्लिस्की का है, ये भी बड़ा मज़े का था, उसने ट्राई किया था। मुझे ना इसकी पैकेजिंग बड़ी क्यूट लगी। जब भी आपने कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना होता है ना तो पैकेजिंग आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो मुझे तो पहली नज़र में इसकी पैकेजिंग बड़ी क्यूट सी लगी ना, बड़ी मज़े की थी, इंटरेस्टिंग सी। तो यहाँ पर इसमें से एक जो था उसने ट्राई किया था और वो कह रही थी कि ये बहुत मज़े का है, तो फिर मैंने उसको इसमें से और निकाल के दिए ना। तो मेरे हस्बैंड को भी चॉकलेट बहुत पसंद है, वो भी ज़रा चॉकलेट जो है वो लाइक करते हैं। तो यहाँ पर जी ये हमारी चॉकलेट की पूरी फैक्ट्री लग गई है। अच्छा नेक्स्ट मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं वो दुबई से आए थे, तो वो ये वाली चॉकलेट लेके आए थे। डेयरी मिल्क का 3 in 1 पैक था और एक ये गैलेक्सी की थी। और बाहर के मुल्क से कोई भी आए, चाहे वो दुबई हो, यूके हो, कोई भी हो, और वो चॉकलेट ना लाए ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर ये 3 का पेयर था चॉकलेट का और साथ में ये गैलेक्सी की थी और ये टोटली मेल्ट हुई हुई थी, बिल्कुल ही मेल्टेड थी। तो मैंने इसको जो है वो फ्रिज में रख दिया ताकि ये थोड़ी चिल्ड हो जाए। और शाम में मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है वो पास्ता मंगवाया था और साथ में पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो बस यहाँ पर मैंने अपना पास्ता और पिज़्ज़ा जो है वो इन्जॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला सब बेटियों के और बेटों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम आमीन।